पाकिस्तान को उनके ही घर में मारने वाले और पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को बम से उड़ाने वाले और इस वार में हिंदुस्तान की मदद करने वाले बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA कौन है और क्यों कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की मदद, क्या है उनका हिंदुस्तान से कनेक्शन, इन सारे सवालों के जवाब आज हम देंगे। मेरा नाम शिवाजीराव वागले है। मराठा मारता है या मरता है, ये तिरंगा मूवी का नाना पाटेकर का डायलॉग सुनकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज भी जल्लोश और तालियां गूंजती है। आज के दिनों में बलूचिस्तान दुनिया भर की न्यूज़ में है, अपने अलग से बलूचिस्तान देश की इच्छा रखने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की वजह से। और भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में पाकिस्तानी होकर भी हिंदुस्तान की मदद करने वाले इस आर्मी ने कल ही पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को बम से उड़ा दिया। उसमें पाकिस्तानी सेना के 12 जवान मारे गए। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के पेशावर, लाहौर और अन्य शहरों पर ड्रोन से हमला कर पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी है। लेकिन पाकिस्तानी होकर भी ये क्यों हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं, ये सवाल हर हिंदुस्तान के मन में आ रहा है। तो जानते हैं इसके बारे में। अपनी डिमांड पूरी करने के लिए और बलूचिस्तान का पाकिस्तान से किया जाने वाला शोषण रोकने की मांग करने के लिए उन्होंने ये हमला किया, ऐसा बोला जाता है। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का ही प्रदेश है, इधर भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है। फिर भी बलूचिस्तान के कुछ लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में रहकर ही पाकिस्तान से युद्ध पुकार लिया है। इस संघर्ष में बलूचिस्तान की एक जाति है, वो है बुक्टी मराठा। ये सिर्फ कहने के लिए मराठा नहीं, बल्कि ये लोग आज भी मराठी परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ते हैं, डीपी पे शिवाजी महाराज को फोटो लगाते हैं और यही लोग मराठा मारता है या मारता है इस नाना पाटेकर के डायलॉग पर सीटियां और जल्लोश करते हैं। यही लोग पाकिस्तान आर्मी को मार गिरा रहे हैं और यही लोग पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। पाकिस्तान के ये बुक्टी मराठा है कौन और उनके पाकिस्तान जाने का क्या कारण है, इसी का इन्फॉर्मेशन देने वाला ये वीडियो है। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बुक्टी मराठा और उनके पाकिस्तान जाने का हिस्ट्री क्या है ये देखते हैं। 17वीं सदी में पानीपत के युद्ध में अब्दाली ने मराठों को हराया। हिंदवी स्वराज के इतिहास में कि ये अब तक की सबसे खतरनाक हार थी। लगभग 40,000 मराठा सैनिक और 60,000 के आसपास अन्य स्त्री पुरुष बच्चे इसमें मारे गए। इसमें पेशवा विश्वासराव, सेनापति सदाशिवराव भाऊ ऐसे लोग शामिल थे। लेकिन इस लड़ाई में कुछ मराठा पुरुष और स्त्री बच गए, उन्हें युद्ध कैदी बनाया गया। पानीपत के युद्ध के बाद अब्दाली भारत में रुका नहीं। कुछ दिनों बाद यहाँ से जो लूट उसे मिली थी वो बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ों पर लाद कर अपने देश अफगानिस्तान के लिए वो निकल पड़ा। उस समय उसने ये मराठा युद्ध कैदी अपने साथ ले गया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 22 से 25,000 स्त्री पुरुष और बच्चे इसमें वो लेके गया। दुखी युद्ध कैदियों की लंबी से लंबी लाइनें करवाई गई और उन्हें थोड़ा सा आधा पका हुआ खाना और पानी दिया गया। युद्ध के बाद औरतें, पुरुष और बच्चे उन्हें गुलामी करने के लिए ले जाया गया। ये लोग 22,000 थे। इसमें से कुछ लोग बड़े पदों पर थे, ऐसा सियार उल मुख्तखीरीन ये इतिहासकार बताता है। तब पाकिस्तान का जन्म हुआ नहीं था। तब पाकिस्तान में जाने का सबसे आसान रास्ता था पानीपत से दिल्ली, फिर पंजाब और बलूचिस्तान, वहां से अफगानिस्तान। इसी मार्ग से अब्दाली अपनी सेना और मराठा युद्ध कैदी लेकर निकला। पानीपत के युद्ध के 2 महीने बाद मतलब कि 20 मार्च 1761 में अब्दाली ने दिल्ली से अफगानिस्तान के लिए निकल पड़ा। जैसे अब्दाली की सेना पंजाब में पहुंची तब कुछ सिख सैनिकों ने कैद में होने वाली कुछ महिलाओं को आज़ाद करवाया। लेकिन फिर भी बचे हुए कैदी अब्दाली के साथ पंजाब पार कर बलूचिस्तान में जा पहुंचे। पंजाब पार करके बलूचिस्तान में डेरा बुक्टी इस इलाके में अब्दाली पहुंच गया। बलूचिस्तान का उस समय का राजा था मीर नासिर खान। उसने अब्दाली को पानीपत के युद्ध में मदद की थी। उसने अब्दाली को लड़ाई के लिए 15,000 सैनिक दिए थे। उसके बदले उसे सेना और फिरौती की रकम मिलने वाली थी। लेकिन पानीपत की इस लड़ाई में मराठों के सामने अब्दाली का भी ज्यादा नुकसान हुआ था। उसे लूट में भी कुछ ज्यादा मिला नहीं था, इसलिए उसने दिमाग लगाकर युद्ध में कैदी किए मराठा सैनिकों को मीर नासिर खान को भेंट में दे दिए। ये कैदी खाली पेट चलने की वजह से आधे मरे हुए थे। उधर से अफगानिस्तान तक जाने की जान भी उनमें बची नहीं थी। उनको अफगानिस्तान तक लेके जाना ये अब्दाली को फायदे का सौदा नहीं था, इसलिए उसने ये युद्ध कैदी खान को गिफ्ट में दे दिए। मीर खान ने उन्हें अपनी सेना में सबको थोड़े थोड़े गुलाम कर बांट दिया, उनका धर्म बदल दिया। आगे लगभग 150 साल इन मराठों को कष्ट में बिताने पड़े। वैसे देखा जाए तो वहाँ के स्थानिक बलोची और युद्ध कैदी मराठों में एक अच्छा रिश्ता तैयार हुआ।
लेकिन गुलामी, वहाँ का रास न आने वाला मौसम और गरीबी, इसलिए इन लोगों के शुरुआत में बहुत ही ज्यादा नरक यातनाएं सहनी पड़ी। धन धान्य से संपन्न महाराष्ट्र छोड़कर उनके नसीब में बलोचिस्तान का गर्मी वाला एरिया आया था, लेकिन वो भी मराठा थे, मरकर भी न हटने वाले थे। उन्होंने अपने कौशल और टैलेंट के दम पर वहाँ पानी के स्रोत ढूंढ लिए और बलूचिस्तान के रेगिस्तान में खेती करना शुरू की। मिट्टी से मोती पैदा करने वाले मराठों ने बलूचिस्तान में खेती की और अपनी असली मराठापन दिखाया। धीरे धीरे उन्होंने इस स्थिति से अनुकूलता की और अपनी निजी जिंदगी की शुरुआत की। 1944 में बुगटी जमाती के मुखिया नवाब अकबर खान बुगटी, इन्होंने गुलामी का जीवन जीने वाले हजारों बुगटी मराठों को गुलामी से मुक्त किया और लगभग 200 साल गुलामी का जीवन जीने वाले मराठों को आजादी मिली। आज भी ये लोग बलूचिस्तान में रहते हैं। वहाँ उन्हें अलग अलग शाखाओं में बांट दिया जाता है, जैसे कि कलपर मराठा, नौथानी मराठा, शंबानी मराठा और बुगटी, मजारी रायसानी, गुरचानी, साहू मराठा, ऐसे उनके उपजाति के नाम है। उनमें से साहू जमाती के मराठे ये पहले से ही गुलामी से मुक्त थे। उनके पास खेती करने का जो ज्ञान था, इस वजह से उन्हें बलूचिस्तान में खेती करने की अनुमति मिली थी। साहू मराठों ने अच्छी खेती करके गेहूं और बाजरे के धान उगाए और बलूचिस्तान में सबसे पहले खेती का तंत्र लाने वाले भी यही लोग थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका धर्म, भाषा और जाति बदल गए, लेकिन उन्होंने अपनी मराठी भाषा, अपनी संस्कृति आज भी नहीं छोड़ी। आज भी उन्हें इस अपने मराठी संस्कृति का अभिमान है। शादी में हल्दी लगाना, 7 फेरे लेना, जूते चुराना और नई दुल्हन का लक्ष्मी जैसा स्वागत ये लोग आज भी करते हैं। वहाँ आज भी कुछ लोगों के नाम गोदा, गौरी ऐसे है। ये लोग आज भी अपनी अम्मा को आई कहकर ही बुलाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही बुगटी मराठों का सीना चौड़ा हो जाता है। यहाँ के जवान आज भी शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ते हैं। उनके फेसबुक प्रोफाइल पर भी शिवाजी महाराज का डीपी है। सालों साल वहाँ रहने वाले लोगों ने वहाँ के उनके पाकिस्तानी लोगों से ज्यादा बहुत अच्छी तरक्की की है। आज ये लोग वहाँ डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर है। वहाँ के पेट्रोल कंपनियों में भी ये लोग बड़े पैमाने पर काम करते हैं। राजनीति में भी उनका बोलबाला है। वहाँ के एक सिटी में 14 पार्षद इस समाज से आते हैं। बेबी डॉल, ये सनी लियोन का जो गाना है, जिस बलोची गाने पर निर्धारित है, उसके जो सिंगर है वो भी मराठा ही है। तो ये था बलूचिस्तान में रहने वाले बुगटी मराठों का भूतकाल और वर्तमान काल। पानीपत में लड़ने वाले सुर मावलों के ये वंशज आज भी लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी का टॉर्चर सहन करते हुए भी उन्होंने लड़ना छोड़ा नहीं। इसका कारण है मौत के भी सामने न झुकने वाला उनका मराठा बाना और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की प्रेरणा। इसलिए मेरा नाम शिवाजीराव वागले है। मराठा मारता है या मरता है, इस डायलॉग पर वहाँ धूम मस्ती है, वो भी पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा लगा के। इसलिए ये लोग आज भी हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान को पाकिस्तान में रहकर ही गोलियों से शिकार बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध में पहली बार हिंदुस्तान की छुपी हुई शक्ति बनकर ये लोग पाकिस्तान के परकच्छे उड़ा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस लड़ाई में पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, ऐसा पंगा उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी के साथ लिया है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और उसके आतंकवाद के कितने टुकड़े कर देना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताओ। भारतीय सेना और बलोच आर्मी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों और परिवारों के साथ। हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय माँ भारती।